हमें क्या पता था वो ऐसे वापस आएंगे। मुझे बोल रहा था तुम्हें लाऊंगा, मैं ही इलाज कराऊंगा। अच्छा, तो घरवाली का केस था, घरवाली को बच्ची हुई, बच्ची हुई थी। तो इसलिए मुझे रोका गया। तो मैं भी खुद जाता डॉक्टर के पास। बहुत रात ही हूँ सर, मैं रिटायर फ्रॉम आर्मी हूँ, लेकिन ये सदमे ने मुझे तोड़ दिया सर रात से। गाना गा के सुनाने लगा, पता नहीं क्या जोगर जैसा बच्चा था। और उनका बाप ही देखो ना, आप फोटो देखेंगे मेरे पास रो पड़ेंगे, दुनिया रोएगी। हीरो जेके शारफ जो है, जेके शारफ जो है हिंदुस्तान का सिंगर, उसने बाजू डाला है उसके ऊपर, फोटो खिंचाया है। और सुनील शेट्टी है, पता नहीं कौन है वो, एक और दिल्ली का हीरो है जो फिल्म बनाता है, टीवी में आती है ना फिल्में, उनकी आती हैं। तो वो पूरा सब कुछ देखा। सर ये 3 महीने पहले गया था यहाँ से। 3 महीने पहले यहाँ से? सर जी हाँ, फैमिली लेके गया था सर। इससे पहले वो यही रहते थे? जी सर, इसमें रहते थे सर, ये सामने जो 2 रूम हैं इसमें रहते थे। अच्छा, इसमें रहते जी थे। घर से अलग 2 ही कमरे थे इसके? 2 ही हैं सर, 2 कमरे। उधर क्या काम कर रहे थे? अगर हम श्रीनगर की बात करें, जहाँ पर वो काम, कौन सा काम कर रहे थे? सर ये ललित ब्राय होटल है, उसमें सर शिप काम कर रहा था। अच्छा, एज ए शेफ काम कर शेफ था जी सर। हाँ, इसको लगभग 10-12 साल हो गए वहीं पे काम। कितने मिसेस थी, अच्छा, उसकी मम्मी ने किया, उसको अपनी लड़की को फ़ोन किया था, तो आगे से वहाँ फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, आगे से और कोई फोन? ना कोई नहीं। फिर बाद में फिर आगे फिर मीडिया पे आ गया सर, फिर सब ने देखा ये हादसा। तो यानी कि आखिरी मर्तबा आपकी अपने भाई के साथ बात कब हुई? वही सर 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, जब वो गया था, मुलाकात हुई, वो गया यहाँ से अपना शिफ्ट करके गया, अपना सामान लेके गया, बोलने लगा मैं वहीं रहूँगा, वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। नौ पाँच पर फोन आई गरकोट से, उसके सराय से, जहाँ शादी किया बच्चे मेरे ने, कि इस तरह वो ख़त्म हो गए पूरे। अपने बेटे के साथ आखिरी मर्तबा आपने बात कब की? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? क्या बात हुई थी? बात ये, कितने बच्चे थे टोटल इसके? जी सर 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, जो 28 दिन की लड़की थी। अच्छा, जो 28 दिन की लड़की, जब वो लड़की पैदा हुई, क्या आप लोगों को पता था उस दिन उसकी बेटी पैदा हुई? हाँ जी सर जी, अब फ़ोन किया, फ़ोन पे बात की उसके साथ। भाट साहब, 3 बच्चे मेरे साथ, 2 अलग हैं। तो मैंने बोला चलो 3 बच्चों के 3 मकान हो जाए। अच्छा, जो इस हादसे में आपके पोता पोती भी गुजरे हैं, तो क्या आपने भी उनके साथ कुछ दिन पहले बात की थी? की थी बात, मेरे साथ बात हुई थी। बड़ा पोता जो मेरा, उसके साथ बात हुई, उसको पता नहीं था ये महलूकैन के वालिद हैं और इनका यही कहना है कि 3 दिन पहले मैंने उनके साथ बात भी की और कुछ दिन पहले वो यहाँ पर भी आए और इनका ये कहना है कि मैंने उनके साथ बात भी की और वो मुझे लगातार यही कह रहे थे कि आपको भी मैं अब श्रीनगर ही ले जाऊँगा, क्योंकि वो वहाँ पर रेंटेड रूम में रहते थे। और यही कोशिश थी उनकी कि इनके वालिद का कहना था कि उनकी यही कोशिश थी कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊँ। वही इन्होंने अपने पोतों की बात की, पोते पोतों की बात की। उन्होंने कहा कि वो चंचल मिजाज का लड़का था और मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आखिरी मर्तबा उसने मेरे साथ बात की और अब उसी चीज़ का मुझे दुख है। वो भी आप बाबा बाबा मुझे बोलता था। चलिए, शुक्रिया। इनकी सिस्टर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये इनकी बहन है। चलिए इनसे भी बात करने की कोशिश के। बज़ाहिर इनकी आंखों में बहुत सारे आंसू हैं और ये इस वक्त गम से बहुत ज़्यादा निढाल हैं, क्योंकि इनके फैमिली के 5 अफराद जो है वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जाहिर सी बात है आंखों से आंसू टपकते ही, ये तो लाजिम सी बात है। चलिए बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसमीना है। आसमीना, जब ये हादसा गुजर गया तो आप कहाँ थी उस टाइम? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर पे थी। हाँ, मैंने फेसबुक पे देखा अपने भाई को उन बच्चों के साथ।
आखिरी मर्तबा अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ आपकी बात कब हुई? 10-15 दिन पहले हुई थी। 10-15 दिन पहले। तो कौन सी बात हुई, क्या बात की उन्होंने? क्योंकि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश भी हुई थी, तो खुशी का माहौल भी एक तरफ था। तो आपकी क्या बात हुई? यही बात हुई थी, खैरियत तक, बस थोड़ी बात हुई थी। वो गरीब, वो गए थे वहाँ, बुजुर्ग पहले साथ नहीं लिए थे, उनको यही 6-7 महीने हुए फैमिली लिए साथ। वो वहीं रहते थे, रेंट पे रहते थे वो वहीं पे। मैं सुना इस साइड बिजनेस में क्या बोलते हैं, सुर्खियों में, अच्छा। कि बूढ़ी में एक वाक़ा हुआ है जो किराए पर रहते थे श्रीनगर में। तो 5 आदमी एक ही खाना के जिनकी डेथ हो चुकी है। फिर अचानक हमको पता फ़ोन आया गया कि ये तो हमारा ही भाई है, हमारे भाई के लड़के हैं, ये हमारा फुफेरा भाई है, इनका वाल सब सर है, वो हमारा फुफेरा भाई है, हमारे पुओ का लड़का है वो, हम करीबी रिलेटिव हैं इनके। तो हम ये खबर सुनते हम गेंगल में पहुंच गए। हम तो इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं डेड बॉडी को आएंगे, उनका हम सुकून दिखा करेंगे। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि उनके इतना ही लिखा था अल्लाह ने, दुनिया के ऊपर रोज़ी तो वो चले गए। तो हमें दुख तो हादसा है, ये हादसाती मौत होता है हमेशा के लिए। तो ये तो ऐसे हादसा कई बार आते हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, मैसेज देता हूँ लोगों को कि कम से कम अल्लाह के लिए अपनी जान बचाओ। तो ये ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो कि जिससे नुकसानदेह हो, कि नहीं है ज़रूरत कि पावर का गलत इस्तेमाल, गैस का गलत इस्तेमाल करना। तो हमें बहुत दुख है कि 5 आदमी का डेथ होना, तो खासकर छोटे बच्चे जिन्होंने दुनिया अभी देखी भी नहीं है इस तरह। बाकी वस्सलाम। इतना कि बाप की या इसकी माँ की बहुत गरीब लोग का सर ये। तो हम कुछ नहीं कहना चाहते सर, इंसानियती फ़र्ज़ से जो है सर, हमारा जो चार्म वगैरह होता है इन बेचारों की कुछ अगर हो जाए सर तो बड़ी मेहरबानी है। हम भी करेंगे अपनी तरफ से। हमारे कंसर्न MLA डॉक्टर सयाद साहब पूरी रात सोए हैं, वो भी सर हम कांटेक्ट में रहे। छोटे छोटे बच्चे से 5 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है और उसके सिलसिले में आज कहीं न कहीं हम गिंगल के इलाके में मौजूद है, जहाँ के ये 5 अफराद जो है रिहायशी थे और कहीं न कहीं अब पांद्रेठन में वो एज ए रेंटेड रूम पर वो रहते थे। और अब कहीं न कहीं 5 अफराद जो है दम घुटने की वजह से उनकी वहाँ पर मौत वाक़ा हो चुकी है। और आज हमने एक एक करके उनके भाई, उनके बहन, उनके वालिद से भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे साथ बात की और हाल ही में उनकी बेटी की पैदाइश हुई थी, यानी कि 28 दिन बीत चुके थे। 28 दिन बीतने के बाद उनकी बेटी की दम घुटने की वजह से जो हादसा गुजर गया कल रात पांद्रेठन में, उस 28 दिनों की बेटी भी अब इस दुनिया से रुखसत होके चली गई है।